पीएससी में बातें आ गई कि नहीं आप अपने से छात्र बनाएंगे खाना। हमने कहा कि अपने से खाना बनाएगा कि पढ़ाई करेगा, मगर उन लोगों ने उसको ओके कर दिया। फिर भी अभी हमारी कमिश्नर से बात हो गई है कि हर हॉस्टल में कोई स्टूडेंट खाना नहीं बनाएगा, सभी हॉस्टल में कुक का व्यवस्था एनी हाउ हो रहा है। इसलिए अब खाना नहीं बनाना, पढ़ाई करना ज्यादा है। हाँ कि चमरालिंदा को मुख्यमंत्री बना दो, मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, जो मंत्री बनाना है बना दो, या कोई चीज दे दो। तो जो मंत्री पद हमें मिला है, सबका शुभकामना, सबका आशीर्वाद और सबका मनोकामना से मिला है। तुम लोग का भी मनोकामना से मिला है। ऐसा कर पाएंगे तो टाइम टू टाइम हम लोग उसको चकोर साग भी खिलाने का कोशिश करेंगे और पुटकल साग सब खिलाने का कोशिश करेंगे, अगर ये संभव हो सकेगा तो। ऊपर वाला से धर्मेश से कुछ कहने के लिए, मांगने के लिए तो जाना, तो ये बात जरूर कहना। हमारे ख्याल से हम कई जगह इस बातों को कहते हैं, प्रार्थना कर। ऊपर वाला ना वो सुपर नेचुरल पावर है, मतलब उस बहुत कब देता है कब लेता है पता नहीं, और किसके कहने से देता है, लोगों के, बहुत लोगों का जब आराधना होता है तब वो देता है। तो देता है तो हम लोग जरूर कहेंगे। माननीय जो शिबू सोरेन रहे थे, शिबू सोरेन खतरनाक। हम लोग जब शुरुआत थे तब हम लोग बात करते थे और हम पूछते जाते थे। एक बार हम लोग जा रहे थे जमशेदपुर, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हम पीछे बैठे और अपने भी बगल में बैठे, तो पैर को दबाते, अब सो गए तो पैर को दबाते दबाते तो हम निंदवा दिए। उसके बाद पैर को दबाना बंद कर दिए। तब हम पूछे, आई बाबा तो इतना महाजन के कुदात रहीस बाबा, और इतना लड़त रहीस, तो नदी में रहते हुए, पेड़ में रहते हुए, सब जगह जाते हुए कैसे करते थे बाबा, बताओ हमके। करते थे, अरे बेटा ऐसा करते थे ना, जिस दिन हम लोग को धान काटना होगा, लाइन से सब यूथ को बैठा देते थे हम लोग, और तीर और धनुष लेके आना रहे, और तीर में पानी को ऐसा पोंछते रहना रहे, और ऐसा करके पोंछते रहते थे तीर। और इधर से हल्ला हो जाता था कि 12 आदिवासी लोग तीर में जहर मिला रहा है। अब तीर में जहर मिला रहा है तो किसको हिम्मत, कौन थाना को हिम्मत होगा, और कौन जमींदार को हिम्मत होगा, और कौन महाजन को हिम्मत होगा, सब अपन घरों से भाग जात रहे हैं। और जब घरों से भाग गया तो आराम से धान के काट के और सगड़ गाड़ी में ढेर के ले गया, खत्म कर देते थे हम लोग। टैक्टिस से लड़ना रे बेटा, टैक्टिस से लड़ना। दुश्मन कमजोर नहीं है, मजबूत है, तो दिमाग से लड़ना, यही बात वो कहते थे। और उनकी जिंदगी पूरी जवानी खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों में, बालू में, नदी में बीती है। तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। आप जब उसकी भाषण सुनेंगे ना 93, 98 का, तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। पार्लियामेंट में जो भाषण करते हैं सो, और इसलिए वो प्रेरक हैं, हमारा सबका, तुम्हारा सबका प्रेरक हैं। बिरसा मुंडा प्रेरक हैं, इससे पहले के पीढ़ी बुद्धू भगत प्रेरक हैं, सिद्धू कानू प्रेरक हैं। अब उसके बाद जयपाल सिंह ने भी शुरुआत किया, उनको उन लोगों ने ठग दिया, लेकिन वो भी प्रेरक हैं। संविधान सभा में बोलने वाला व्यक्ति हमारे तरफ से वही व्यक्ति थे। उसके बाद आए गुरुजी हमारे शिबू सोरेन, अब आ गए हमारे दोनों। हमको कभी कभी लगता था, क्या पता हमारा हेमंत बाबू के का क्या कहीं कहीं किधरों से दुश्मन लोग घुस जाएगा, क्या करेगा और क्या बोलेगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन अब कल्पना सोरेन भी साथ में है, इसीलिए किसी भी दुश्मन और किसी भी ऐसे लोगों का जो अपने दिल में दुर्भावना पैदा करता है, उसके लिए शील्ड है, घेराबंदी है। इम्पॉसिबल, अब संभव नहीं है। इसीलिए मान के चलो, इस बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। फॉर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जरूर होगा। तो हम एक अगेन आप सभी बच्चों को भी जो जिम्मेदारी दिए हैं, ख्याल करना, अच्छा से पढ़ाई करना, मतलब जितना चीज हो सकेगा वो तो हम बात करेंगे। और पढ़ाई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मैंने कई बार कहा, और एकदम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और साथ साथ में हमारे जितना हमारे सुपरिंटेंडेंट रहे हैं, उन सभी सबों को भी, और हित चाहने वाले सभी लोगों को भी आज के दिन में
हम उनके आशीर्वाद के लिए, नदी में रहते हुए, उनका पेड़ में रहते हुए, बेहतर कामना के लिए कैसे क्यों? करते थे बाबा, बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी किसी न किसी को आधार बनाता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। हाँ, कि चमरालिंदा को मुख्यमंत्री बना दो, मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, जो मंत्री बनाना है बना दो, या कोई चीज दे दो। तो जो मंत्री पद हमें मिला है, सबका शुभकामना, सबका आशीर्वाद और सबका मनोकामना से मिला है। तुम लोग का भी मनोकामना से मिला है। इसीलिए हम एक बार पुनः हमारा मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए हम कहना चाहेंगे कि हम लोग खड़े उतरेंगे और हम इस समाज के लिए वो आईना के रूप में हम लोग जरूर कुछ ऐसा कर पाएंगे और अपने भी कर पाएंगे। और उनका हम लोग सहयोग से बातचीत कर करके, मतलब राय मशविरा ले करके, और आप सब हमें सभी टाइम टू टाइम सभी खबर प्रदान करते रहेंगे और उस मुकाम को हम लोग हासिल करेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग जब आना होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और यहाँ भी आ करके आज तुम्हें संबोधित करेंगे। और पर्व त्योहार में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में अगर शिलान्यास वगैरह हॉस्टल का करना हो, दोनों हॉस्टल का, तब में भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि चल के थोड़ा बच्चों की मनोभावना को, मनोबल को ज़्यादा बेहतर कर दें। ऐसा कर पाएंगे तो टाइम टू टाइम हम लोग उसको चकोर साग भी खिलाने का कोशिश करेंगे और पुटकल साग सब खिलाने का कोशिश करेंगे, अगर ये संभव हो सकेगा तो इतना ही हम कह रहे हैं। और एक बार सभी लोगों को, हमारे सभी जो हमारा गुरुगण हैं, सबको बहुत आभार धन्यवाद देते हुए भी, और आप सबको भी ये सब करते हुए आप हम लोग अपना वक्तव्य को अंत कर रहे हैं। और जैसी भी मर्जी होगी, जो भी, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि आप हमें किस तरह से कनेक्ट करेंगे और कैसा हम लोग, आप किसी तरह का सजेशन भी हमें कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अभी समय शुरुआत है, जस्ट बिगिनिंग है। आने वाला 5 साल के भीतर हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपका जो कोई भी किसी तरह का राय और मशविरा आपका वेलकम होगा, हमें आप बताएंगे। प्रिमिटिव ट्राइब क्या होता है? कौन ट्राइब में हो? कौन सा? परहिया में। परहिया में। घर कहाँ है? घर सर वो लातेहार जिला। हम आ रहे हैं लातेहार, यार है भाई, आएंगे हाँ, हम फोन करके आएंगे वहाँ। कैंसर का सर प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, एप्लीकेशन को देख लेंगे और आपको फोन करके बताएंगे। फोन करके हम बताएंगे। हाँ, सारी समस्या हल हो जाएगा। प्रिमिटिव ट्राइब जो भी है ना, उसको दिक्कत नहीं है कोई अलग। ये हमारा इंटरेक्शन का आज का मीटिंग था, बच्चों से मिलने का, हॉस्टल के जो हम लोग पहले यहाँ रहा करते थे, तो उससे जस्ट इंटरेक्शन की चीज़ें थी और एक सेंटिमेंट की भी चीज़ें हैं। और इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो संदेश है, जो उनके द्वारा जो जिम्मेदारियां हैं, उसको शेयर कर रहे थे बच्चों के साथ में। और हम ये कह रहे थे कि आने वाला कल में जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी, ये एक ऐसा फील्ड है जो आदिवासी समाज के लिए एक तरह से आप यूँ माने कि ये आईने की तरह है। आदिवासियों का क्या हुआ नहीं हो पाया, इस डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। तो जाहिर है कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, मगर हम लोगों ने अभी दिस इज जस्ट बिगिनिंग है। अभी जस्ट प्रभार लिया है। हम देख रहे हैं सब जगह हॉस्पिटल को और अन्य जगहों को, डेवलपमेंट के चीज़ों को, या तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। जस्ट बिगिनिंग है, इसलिए हम लोग अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। जब कुछ कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को बता पाएंगे कि हमने कुछ किया है। सर, जैसे कि देखा जाए सर, पास आउट छात्र भी छात्रावास नहीं होने के कारण जिस छात्रावास में रहते थे उसी छात्र में है, उसी छात्रावास में है। उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग सोच रहे हैं सर। जेपीएससी छात्र हम लोग निकल चुके हैं तो इन चीज़ों को सोचेंगे ही सोचेंगे। हम ज़्यादा सोच सकते हैं, हम लोग सोच रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये सारे समस्याओं के लिए आप एक वेलकम करें हैं कि आप हमको राय देंगे, मशविरा देंगे। सर और एक बात है सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो तमाम आदिवासी कल्याण छात्रावास अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी तरफ से कोई रसोईया नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, रसोईया तो हम लोग देंगे। रसोईया तय कर लिया है हमने, कमिश्नर से बात हो गई है कि रसोईया पे कोई कतराई नहीं होगी। हर हॉस्टल में रसोईया मस्ट है, चाहे एनी हाउ जो भी होना करना पड़े, मगर हम पढ़ने में डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। रसोईया देंगे हर हालत में। मिला है, उससे लोगों में काफ़ी उम्मीदें बढ़ी है, खासतौर पर आदिवासी होते गए गोरखपुर इतिहास। एक्चुअली आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, जस्ट बिगिनिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मा मुझे दिया है, उसका एक्सरसाइज मुझे करने दिया जाए। आफ्टर दैट आई विल कॉल यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर ऑन, प्लीज़। हाँ, बाद में हम बता पाएंगे। क्या बताएंगे हम? अभी कुछ मेरे पास है नहीं। हम धन्यवाद ही दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने जिम्मा दिया, मगर एक्सरसाइज नील अभी शुरू किए हैं। जस्ट अभी घूमना शुरू किए हैं, देखना शुरू किए हैं।
उन चीज़ों को देखेंगे, घूमेंगे, फिर आएंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे। आफ्टर दैट हम आपका प्रेस में किसी चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे। ठीक। अरे देखो यार, बैठे तैयारी करो संजय। जाओ जाओ, बोलो अपना।